रागिनी और अजय को आज तलाक के कागज मिल गए थे। दोनों साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के परिजन साथ थे और उनके चेहरे पर सुकून के निशान साफ झलक रहे थे। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। 10 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ में 6 साल ही रह पाए थे। 4 साल तो तलाक की कार्यवाही में लग गए। रागिनी के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो अभी अजय के घर से लेना था, और अजय के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो उसे रागिनी से लेने थे। साथ में कोर्ट का यह आदेश भी था कि अजय 10 लाख रुपए की राशि रागिनी को चुकाएगा। रागिनी और अजय दोनों एक ही टेम्पो में बैठकर अजय के घर पहुंचे। दहेज में दिए सामान की पहचान रागिनी को करनी थी, इसलिए 4 साल बाद ससुराल आई थी, आखिरी बार। बस उसके बाद कभी नहीं आना था उधर। सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 लोग बचे थे, अजय, रागिनी और रागिनी की माँ। अजय घर में अकेला ही रहता था। माँ बाप और भाई आज भी गांव में ही रहते हैं। रागिनी और अजय का इकलौता बेटा जो भी 7 वर्ष का है, कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक वह रागिनी के पास ही रहेगा। अजय महीने में एक बार उससे मिल सकता है। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। कितनी मेहनत से सजाया था इसको रागिनी ने। एक एक चीज में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। एक एक ईंट से धीरे धीरे बनते घरौंदे को पूरा होते देखा था उसने। सपनों का घर था उसका। कितनी शिद्दत से अजय ने उसके सपने को पूरा किया था। अजय थका हारा था, सोफे पर पसर गया। ले लो जो कुछ भी चाहिए, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। रागिनी ने अब गौर से अजय को देखा। 4 सालों में कितना बदल गया। बालों में सफेदी झांकने लगी है। शरीर पहले से आधा रह गया। इन 4 सालों में चेहरे की रौनक गायब हो गई। वह स्टोर रूम की तरफ बढ़ी जहां उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा था। सामान ओल्ड फैशन का था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया था। मिला भी कितना था उसको दहेज। प्रेम विवाह था दोनों का। घर वाले तो मजबूरी में साथ हुए थे। प्रेम विवाह था, तभी तो नजर लग गई किसी की, क्योंकि प्रेमी जोड़े को हर कोई टूटते हुए देखना चाहता है। बस एक बार पीकर बहक गया था अजय। हाथ उठा दिया था उस पर और वो गुस्से में मायके चली गई। फिर चला था लगाने सिखाने का दौर। इधर अजय के भाई भाभी, उधर रागिनी की माँ। नौबत कोर्ट तक जा पहुंची और तलाक हो गया। न रागिनी लौटी और न अजय लेने गया। रागिनी की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता। बेच दिया होगा इस शराबी ने। चुप रहो माँ। रागिनी को ना जाने क्यों अजय को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक कर लिस्ट में मिलाया गया। बाकी कमरों से भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया। रागिनी ने सिर्फ अपना सामान लिया, अजय के सामान को छुआ भी नहीं। फिर रागिनी ने अजय को गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया। अजय ने बैग वापस रागिनी को दे दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे मुसीबत में तुम्हारे। गहनों की कीमत 15 लाख से कम नहीं थी। क्यों? कोर्ट में तुम्हारा वकील कितनी बार गहने गहने चिल्ला रहा था। कोर्ट की बात कोर्ट में खत्म हो गई रागिनी। वहां तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया है। सुनकर रागिनी की माँ ने नाक भौं चढ़ाई। नहीं चाहिए, वो 10 लाख भी नहीं चाहिए। क्यों? कहकर अजय सोफे से खड़ा हो गया। बस यूं ही। रागिनी ने मुंह फेर लिया। इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, काम आएंगे। इतना कहकर अजय ने मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ उमड़ा था जिसे छुपाना भी जरूरी था। रागिनी की माँ गाड़ी वाले को फोन करने में व्यस्त थी। रागिनी को मौका मिल गया, वो अजय के पीछे उस कमरे में चली गई। वो रो रहा था अजीब सा मुंह बनाकर, जैसे भीतर के सैलाब को दबाने की जद्दोजहद कर रहा हो। रागिनी ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। आज पहली बार देखा। ना जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला, मगर ज्यादा भावुक नहीं हुई। तधे अंदाज में बोली, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक? मैंने नहीं, तलाक तुमने दिया। दस्तखत तो तुमने भी किए, माफी नहीं मांग सकते थे? मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फोन किया काट दिया। घर भी आ सकते थे, हिम्मत नहीं थी। रागिनी की माँ आ गई। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्यों मुंह लग रही है इसके? अब तो रिश्ता खत्म भी हो गया। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतजार करने लगी। रागिनी के भीतर भी कुछ टूट रहा था। दिल बैठा जा रहा था। वो सुन्न सी पड़ती जा रही थी।
जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसने और अजय ने वो सोफा खरीदा था। पूरे शहर में घूमी तब यह पसंद आया था। फिर उसकी नज़र सामने तुलसी के सूखे पौधे पर गई। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी। उसके साथ तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट और बढ़ी तो वह फिर से उठकर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा मगर उसने अनसुना कर दिया। अजय बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार तो उसे दया आई उस पर, मगर वह जानती थी कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने सरसरी नज़र से कमरे को देखा। अस्त व्यस्त हो गया है पूरा कमरा। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रहे थे। फिर उसकी नज़र चारों ओर लगी उन फोटो पर गई जिनमें वह अजय से लिपट कर मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे वो। इतने में माँ फिर आ गई। हाथ पकड़कर फिर उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। अजय गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आ गया। अचानक अजय कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया। बोला, मत जाओ, माफ़ कर दो। शायद यही वो शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए वो 4 साल से तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध टूट गए। रागिनी ने कोर्ट के फैसले का कागज़ निकाला और फाड़ दिया, और माँ कुछ कहती उससे पहले ही लिपट गई अजय से। साथ में दोनों पूरी तरह रोते जा रहे थे। दूर खड़ी रागिनी की माँ समझ गई कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने कागज़ से ज़्यादा कुछ नहीं। काश उनको पहले मिलने दिया होता।